हेलो गाइस, इट्स मी मुनीबा एंड वेलकम टू मुनीबास किचन। आज मैं चिकन पैटीज बनाने जा रही हूँ जो कि बच्चों के स्कूल लंच में देने के लिए परफेक्ट ग़िज़ा है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे 3 महीने से ज़्यादा के लिए फ्रीज करके रख सकते हैं, तो जब भी ज़रूरत हो आराम से निकालिए और गर्म करके इस्तेमाल कीजिए। अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मुझे बॉईल किया हुआ चिकन चाहिए। अपने कुकर में डालते हैं 2 कप पानी और 4 चिकन ब्रेस्ट। साथ ही इसमें ऐड कर लेते हैं सॉल्ट 1 टीस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून और ड्राइड अनियन। आप चाहें तो प्याज और लहसुन फ्रेश भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम अपने कुकर को बंद करते हैं और आधा घंटे के लिए वेट लगा के रख देते हैं, जितनी देर में अपनी वेजिटेबल काट लेते हैं जो हमने अपनी पैटीज में ऐड करनी है। इसमें मुझे चाहिए 2 बड़ी गाजर जो कि कटने के बाद तकरीबन 1 कप के करीब बनेगी। नेक्स्ट ले लेते हैं कुछ बेल पेपर। ये मैं डिफरेंट कलर्स की यूज़ कर रही हूँ, देखने में अच्छी लगती है ना। आप अपनी मर्जी की कोई भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज भी इसमें ऐड कर लेते हैं। आप हाथ से भी बासानी इन सब सब्जियों को काट सकते हैं। ये देखिए चिकन मेरा बॉयल हो चुका है। अब मैं इनको बारीक बारीक रेशों में काट लेती हूँ। आप ये काम हाथ से भी कर सकते हैं और 2 फोर्क की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से ज़्यादा ईजी लगता है तो मैं ऐसे कर रही हूँ। अब ज़रा अपना स्टोव ऑन कर लेते हैं और ले लेते हैं एक मीडियम साइज़ का पैन जिसमें है 1/4 कप ऑयल का और हमारी सब वेजिटेबल। इसके अलावा 1 टेबलस्पून गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट, 3 टीस्पून सॉल्ट और 2 टीस्पून ब्लैक पेपर के। इन सबको 5 मिनट तक पकने देते हैं और उसके बाद ऐड कर लेते हैं अपना रेशे में काटा हुआ चिकन। हमने इसमें चिकन की भुनाई अच्छी तरह से करनी है ताकि ये वेजिटेबल का सारा टेस्ट अब्जॉर्ब कर ले। जैसे जैसे हम इसको भूनते जा रहे हैं इसके टेस्ट के हिसाब से इसमें मसाला ज़्यादा ऐड करते जा रहे हैं। अब ले लेते हैं 2 टीस्पून हल्दी के और कुछ इटालियन सीजनिंग। इटालियन सीजनिंग में बेसल होता है, थाइम और कुछ ऑरेगनो। अगर आपके पास ये सब अवेलेबल ना हो तो प्लीज़ मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ये पैटीज़ बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखा रही हूँ ताकि आप किसी भी वक्त इसे घर में बना सकें। 10 मिनट तक अच्छी तरह से भूनने के बाद जब इसमें बॉयल्स आने लगे तो अब इसकी हीट ऑफ कर दीजिए। और हीट ऑफ करने के बाद मैं डालूंगी 4 खाने के चम्मच 4 टेबलस्पून हैवी क्रीम के। इसे ऐड करने से आपकी स्पाइसेस भी कुछ कम हो जाएंगी और जायके में भी इजाफा होगा। अब ले लेते हैं हमारी फिलिंग का लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि है मैदा। ऑल पर्पस फ्लावर है, ये आपने 3 टेबलस्पून यूज़ करना है और ये हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि ये हमारे मिक्सचर को कुछ थिक कर दे। जैसे कि इसमें ऑयल है, मिल्क, और इनके होते हुए हमारी पैटीज सही तरीके से बंद नहीं हो पाएंगी। तो इस सब को निकाल लेते हैं एक बोल में और आ जाते हैं अपनी पैटीज की तरफ। ये है मेरी होममेड पफ पेस्ट्री शीट। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं ऊपर आई बटन में भी दे रही हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ। इसको एक स्क्वायर शेप में अच्छी तरह से बेल लेते हैं और रखते हैं इसमें 1 बड़ा चम्मच अपने चिकन के मिक्सचर का। एक फोर्क की मदद से इसको अच्छी तरह से फैला लीजिए और दूसरे किनारे को उठा के पहले किनारे से मिला दीजिए। अब इसको दोनों तरफ से अपनी फिंगर से अच्छी तरह से दबा लेते हैं और सील करने के लिए एक फोर्क से इसके सब किनारों को अच्छी तरह से दबा देते हैं। अब एक एक करके इनको बनाते जाइए और एक ट्रे में रखते जाइए, लेकिन ट्रे में रखने से पहले उसमें पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि ये पैटी आपकी ट्रे से चिपक ना जाए। ये तो हमारी बहुत ही मज़े की चिकन पैटीज़ हैं, लेकिन इनके अलावा मैं बीफ पैटीज़ भी पहले बना चुकी हूँ। उसकी रेसिपी का लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी दे रही हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप उनको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब एक अंडा फेंट लेते हैं अच्छी तरह से और एक ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा लेते हैं, क्योंकि अंडा लगाने से जब ये पैटी बनकर तैयार होती है तो बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाता है इसके ऊपर। तो ये स्टेप मिस मत कीजिएगा। अब रखते हैं इसको ओवन में 375 डिग्री फ़ारेनहाइट 190 डिग्री सेल्सियस पे 25 मिनट्स के लिए। ये देखिए कैसी मज़े की पैटीज़ बनकर तैयार हुई हैं मेरी। मैं इसको आपको काट के अंदर से दिखाती हूँ। बहुत ही गर्म है, फ्रेश है, मुझसे पकड़ी भी नहीं जा रही है इस टाइम। और ये देखिए कैसी प्रॉपर फिलिंग है इसमें हमारे चिकन और वेजिटेबल की। अगर आप चाहें तो इन्हें एयर टाइट बैग्स में डाल के ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ्स के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। इससे ना ये ख़राब होंगी और ना इनके जायके में कुछ फ़र्क आएगा। तो कैसी लगी आज की चिकन पैटीज़ की रेसिपी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।